हेलो दोस्तों, हमारे चैनल अमृत कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 8 लेसन 10 आ हीरो। बहुत ही आसान तरीके से पढ़ाया गया है। इस कहानी में एक स्वामी नामक लड़के के बहादुरी की बात बताई गई है। तो चलिए लेसन शुरू करते हैं। स्वामी इज अ 9-year-old बॉय, यानी जो बहादुर बॉय लड़का है उसी के बारे में कहानी है। स्वामी इज अ 9-year-old बॉय। स्वामी एक 9 वर्ष का लड़का है। हु लिव्स इन मालगुड़ी विलेज विथ हिज पेरेंट्स एंड ग्रैंड मदर, जो अपने माता पिता और दादी के साथ मालगुड़ी गांव में रहता है। वन डे हिज फादर वाज रीडिंग अ न्यूज़पेपर। एक दिन उसके पिताजी अखबार पढ़ रहे थे। फादर यानी पिताजी कहते हैं, स्वामी लिसन टू दिस। स्वामी इसे सुनो। आ न्यूज ऑफ द ब्रेव ऑफ अ विलेज लैंड। एक खबर जिसमें बताया है इस गांव के लड़के के बहादुरी के बारे में। हु वाइल रनिंग होम बाय द जंगल पैथ केम फेस टू फेस विथ अ टाइगर, जिसका जंगल के रास्ते घर लौटते समय एक बाघ से सामना हुआ। टिल सम पीपल केम दैट वे एंड किल्ड द टाइगर। फिर कुछ लोग उस रास्ते आए और बाघ को मार डाला। आफ्टर रीडिंग इट थ्रू फादर लुक्ड एट स्वामी एंड आस्क्ड। इसे अच्छे से पढ़ने के बाद पिताजी ने स्वामी की तरफ देखा और पूछा, व्हाट डू यू से टू दैट? तुम इसके बारे में क्या कहते हो? स्वामी कहता है, आई थिंक ही मस्ट हैव बीन अ वेरी स्ट्रोंग एंड ग्रोन अप पर्सन, नॉट एट ऑल अ बॉय। स्वामी कहता है, मुझे लगता है कि वह एक लड़का नहीं बल्कि एक बहुत बलशाली वयस्क आदमी होगा। हाउ कुड अ बॉय फाइट अ टाइगर? एक लड़का बाघ से कैसे लड़ सकता है? फादर पिताजी कहते हैं, आ मैन में हैव द स्ट्रेंथ ऑफ एन एलिफेंट, यानी एक इंसान के पास हाथी जैसी ताकत हो सकती है। एंड इट बी अ कावर्ड, और फिर भी वह कायर हो सकता है, यानी डरपोक हो सकता है। वेयर इज अनदर मैन हु मे हैव द स्ट्रेंथ ऑफ अ स्ट्रॉ बट हैज करेज कैन डू एनीथिंग। जबकि एक दूसरे इंसान में फूस यानी तिनका जितनी ताकत होने पर भी साहस हो तो वह कुछ भी कर सकता है। स्वामी कहता है, सपोज आई हैव ऑल द करेज। मान लीजिए मुझ में बहुत साहस है। व्हाट कैन आई डू इफ़ अ टाइगर अटैक्स मी? अगर एक बाघ मुझ पर आक्रमण करे तो मैं क्या कर सकता हूँ? पिताजी कहते हैं, लेट अलोन स्ट्रेंथ, ताकत की तो बात छोड़ो। कैन यू प्रूव यू हैव करेज? क्या तुम सिद्ध कर सकते हो कि तुम साहसी हो? लेट मी सी इफ यू कैन स्लीप अलोन टुनाइट इन माई ऑफिस। मैं देखना चाहता हूँ कि क्या तुम मेरे दफ्तर में आज रात अकेले सो सकते हो। स्वामी हैड ऑलवेज स्लेप्ट बिसाइड हिज ग्रैनी विच इरिटेटेड हिज फादर। स्वामी हमेशा अपनी दादी के साथ सोता था, जो उसके पिताजी को नापसंद था। फादर पिताजी कहते हैं, स्वामी फ्रॉम द फर्स्ट ऑफ द नेक्स्ट मंथ एंड आई विल स्लीप अलोन फादर। स्वामी कहता है, अगले महीने की पहली तारीख से मैं अकेला सोऊंगा पिताजी। पिताजी कहते हैं, नो यू मस्ट डू इट फ्रॉम टुडे। नहीं, तुम्हें यह आज ही से करना होगा। इन द इवनिंग स्वामी वेंट टू हिज ग्रैनी। शाम को स्वामी अपनी दादी के पास गया।
एंड स्लेप्ट अंडर हर ब्लैंकेट, और उनके कंबल के नीचे सो गया। हिज फादर केम एंड सेड टू हिम, उसके पिताजी आए और उसे बोले। पिताजी कहते हैं गेट अप, चलो उठो। ग्रैनी यानी दादी जी कहती हैं वाई डू यू डिस्टर्ब हिम, तुम उसे क्यों परेशान कर रहे हो। फादर रोल्ड हिज बेड एंड टुक इट अंडर हिज आर्म्स, पिताजी ने उसका बिस्तर मोड़ दिया और अपनी बाह के नीचे दबा लिया। फादर, पिताजी कहते हैं कम विद मी, आओ मेरे साथ। स्वामी कहता है लेट मी स्लीप इन द हॉल प्लीज, कृपया करके मुझे हॉल में सोने दीजिए। योर ऑफिस इज़ वेरी डस्टी एंड देयर मे बी स्कॉर्पियंस बिहाइंड योर लॉ बुक, आपके दफ्तर में बड़ी धूल है और आपकी कानून की किताबों के पीछे बिच्छू हो सकते हैं। पिताजी कहते हैं नो, नहीं, यू मस्ट लर्न नॉट टू बी अफ्रेड ऑफ डार्कनेस, नहीं, तुम्हें अंधेरे से न डरना सीखना होगा। इट इज़ ओनली अ क्वेश्चन ऑफ हैबिट, यह सिर्फ आदत की बात है। यू मस्ट कल्टिवेट गुड हैबिट्स, तुम्हें अच्छी आदतें अपनानी चाहिए। एट द नाइट एडवांस्ड एंड द साइलेंस इन द हाउस डीपेंड, जैसे ही रात गहरी हुई और घर में शांति बढ़ी। स्वामी's हार्ट बीट फास्टर, स्वामी का दिल और तेजी से धड़कने लगा। He shut his eyes tight and covered himself with his blanket under the bench. उसने अपनी आंखें भींच ली और बेंच के नीचे अपने ऊपर कंबल ओढ़ लिया। He put his hand out to feel Granny's presence at its side. उसने दादी को महसूस करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। As it was his habit, जैसे उसकी आदत थी। But he only touched the wooden leg of the bench. परंतु उसने बेंच के लकड़ी के पैर को छू लिया। He sweated with fright. डर से उसका पसीना छूट गया। स्वामी moved to the edge of the bench. स्वामी बेंच के कोने में सरक गया। He started into the darkness. उसने अंधेरे में टकटकी लगाकर देखा। Something was moving down. नीचे कुछ चल रहा था। As it came nearer, thinking it is a ghost. जैसे ही वह पास आया उसे भूत जानकर। He crawled out from under the bench. वह बेंच के नीचे से रेंगता बाहर आया। And hugged it with all his might. और पूरे बल से उसका गला पकड़ लिया। He used his teeth on it like a weapon. उसने उस पर अपने दांतों को हथियार की तरह प्रयोग किया। The creature yelled out in pain. वह प्राणी दर्द से चिल्ला उठा। In the moment his father, the cook and a servant came in carrying a light. उसी क्षण उसके पिताजी, रसोइयाँ और एक नौकर रोशनी लेकर आए। All the three fell on the burglar. तीनों उस सेंधमार के ऊपर जा गिरे। Who lay amidst the furniture with the bleeding ankle. जो फर्नीचर के
बीच खून बहते टखने के साथ पड़ा था। फादर कॉल्ड द पुलिस, पिताजी ने पुलिस को बुलाया। द पुलिस वॉज ग्रेटफुल टू स्वामी एज ही हैड कॉट द नोटेरियस थीफ। पुलिस स्वामी के आभारी हुए क्योंकि उसने एक कुख्यात चोर को पकड़ा था। द पुलिस वॉज ग्रेटफुल टू स्वामी एज ही हैड कॉट द नोटारियस थीफ। पुलिस स्वामी के आभारी हुए क्योंकि उसने एक कुख्यात चोर को पकड़ा था। द नेक्स्ट डे इन द स्कूल, अगले दिन स्कूल में स्वामी's classmates congratulated him and looked at him with respect. स्वामी के सहपाठियों ने उसे बधाई दी और उसकी तरफ सम्मान से देखा। The headmaster said that स्वामी was a true scout. प्रधानाध्यापक ने कहा कि स्वामी एक सच्चा स्काउट है, यानी देखभाल करने वाला है। The news of his bravery was also published in मालगुडी टाइम्स। उसकी बहादुरी की कहानी मालगुडी टाइम्स में भी प्रकाशित हुई। दिस स्टोरी हैज़ बीन अडेप्टेड फ्रॉम मालगुडी डेज बाय आर के नारायण। इस कहानी को आर के नारायण द्वारा मालगुडी डेज के रूपांतरित किया गया है। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आप सभी को इस तरीके से वीडियो बनाते रहेंगे ताकि आप लोगों को पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो।